हेलो बच्चों, आज आपका हिंदी का पेपर था। होप कि आपका सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। और मैं आंसर की लेकर आई हूँ। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर से सारे आंसर की मिला लेना। मेरे पास सेट एच है, आपके पास जो भी सेट होगा आप लोग उससे मैच कर लेना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंसर की करना आप लोग जरूर मिला लेना और नंबर अपना प्रेडिक्ट करना कितना आ सकता है। देखो, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद के रचित प्रमुख नाटक है? तो इनमें बच्चों यहाँ पे चंद्रगुप्त हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त आप लगाए होंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाटकीय संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उनका नाम था बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अगर आप सी लगाए होगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओ सदा शीर्षक पाठ के अनुसार बीती हरवा गांव में किसकी तुली बोलती थी? तो बच्चों किसकी? तो ये अहमद साहब की तुली बोलती थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये कॉमर्स का पेपर है। ठीक है, चलो। अरे यावर रहेगा याद शीर्षक रचनाकर कौन है बच्चों? तो यहाँ पे सचिदानंद हिरण वाचन अजगैया जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अगर आप लोग 4 का डी लगाए होगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 5 नंबर देखते हैं कि विद्यावर्ती और एवं सरदार किशन सिंह किसके माता पिता थे? तो बच्चों ये दोनों किसके माता पिता थे? ये भगत सिंह के माता पिता का नाम था विद्यावर्ती और सरदार किशन सिंह। ठीक है, चलो 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन बिहार के शिक्षा सचिव हैं? तो बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी बिहार के शिक्षा सचिव है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बी पे लगाया होगा जगदीश चंद्र माथुर जी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 पे आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विषय में बीए ऑनर्स किए थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बच्चों इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में। ठीक है, ये बीए ऑनर्स किए थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी अगर लगाए होगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 नंबर पे आते हैं। उसने कहा था शीर्षक पाठ में लहना सिंह ने निम्नलिखित में से किसको जबरदस्ती जर्सी पहना दी थी? तो किसको पहनाई थी बच्चों? तो वो बोधा सिंह को। ठीक है, बोधा सिंह को जबरदस्ती उसने क्या किया था? जर्सी पहनाई थी। ठीक है, चलो 9 पे आते हैं। जन जन की चेहरा एक शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो बच्चों ये यहाँ पे कविता विद्या है। ठीक है ना, कविता विद्या अगर आप लोग लगाए होगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं 10 नंबर पे। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के रचनाकर कौन है? तो इसका रचनाकर है बच्चों मलया जी। ठीक है, मलया जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 11 पे आता है। निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बच्चे यहाँ पे मेला एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे लगाए होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है बच्चों? तो शिवानी से चिट्ठी लिखी जाती है। ठीक है, शिवानी से चिट्ठी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी अगर लगाए होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है हम लोग यहाँ पे। अमित बहुत जोरों से हंसता हुआ आ रहा था। यह किस वाक्य में अमित बहुत जोरों से हंसता हुआ कौन सा पदबंध है? तो बच्चों यहाँ पे कौन सा पदबंध है? यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलो 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है? तो बच्चों यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन है? स्त्रीलिंग की कंपनी हो जाएगा। ठीक है ना, कंपनी एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर अगर आप लोगों ने बी लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन पुलिंग शब्द का उदाहरण है? तो पुलिंग इसमें बच्चों इजाजत है। मैंने बताया था ना ये सारा क्वेश्चन मैच किया हुआ है, ऐसा मत बोलना कुछ क्वेश्चन मैच नहीं किए हैं। देखो निम्नलिखित में कौन नाम धातु क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया बच्चों यहाँ पे चिकनाना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। चलो 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो बच्चों शुद्ध वाक्य इसमें पहचानना है। तो देखो गत शनिवार को मेला गया था। ठीक है, ये हमारा एक शुद्ध वाक्य, बाकी सारा गलत हो जाएगा सेंटेंस। चलो 18 पे आता है। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो कीचड़ उछालने मुहावरे का अर्थ होता है किसी की प्रतिष्ठा पर आघात करना। ठीक है, 90 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संकेत वाचक का उदाहरण? संकेत वाचक यानी कि प्रश्न मार्क का कह रहा है बच्चों, तो कौन है? तो देखो यदि कोई चोरी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? संकेत वाचक वाक्य है। ठीक है, चलो 20 पे आते हैं। संभव है अमरजीत कल चला जाए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है बच्चों? अगर आप लोगों ने बी पे, अगर ये 20 नंबर वाले पे अगर आप लोग सी पे लगाया होगा संभाव्य भविष्य, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 21 पे क्या लगाया हो? कोई कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कोई कुछ यहाँ पे अनिश्चय वाचक का ये है। ठीक है, सर्वनाम का उदाहरण है। 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है? नहीं है बच्चों पूछ रहे हैं, तो रानी एक हमारा सर्वनाम नहीं है। अगर आप लोगों ने रानी पे लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं कि भिखारी भूख का व्याकुल है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो ये यहाँ पे करण कारक का। ठीक है, करण का उदाहरण करण। चलो करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी पे लगाए होगे तो करण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 पे आते हैं। कुछ लोग खा रहे हैं, यह कुछ लोग खा रहे हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है बच्चों? तो कुछ लोग खा रही है अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने बी पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा आपका। 25 मेरा घर बहुत सुंदर है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो बच्चों गुणवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे लगाया हुआ तो करेक्ट हो जाएगा। 26 देखो संप्रदाय विशेषण का विशेष का विशेषण क्या है बच्चों? अगर आप लोग संप्रायिकी लगाए होंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। 27 देखो व्यक्ति विशेष का विशेषक का विशेषण है। तो यहाँ पे बच्चों 27 में अगर आप लोगों ने व्यक्ति लगाए होंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए।
28 देखो पेशगी शीर्षक पाठ में कार्मेन के पुत्र का नाम क्या था, तो इसमें बच्चों क्या था, फ्रेंकिया नाम था, ठीक है, फ्रेंकवा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 पे आते लियो टॉल्स्टॉय किस भाषा के महान कथाकार थे, तो बच्चों ये ऋषि होगा, अगर ऋषि पे लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में किसके लेखन में बुर्जों समाज के चाल चरित्र को विवत कर दिया गया, तो बच्चों यहाँ पे गाइडो मुसाफा हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग गाइडो मुसाफा पे ए पे लगाए होगे तो बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ पे, गाँव का घर शीर्षक पाठ में कौन गूंगा है, तो बच्चों याद रखना कि इसमें बिरहा जिसका नाम होता है वो गूंगा होता है, ऑप्शन नंबर सी पे लगाया हुआ तो करेक्ट हो जाएगा। 32 देखो अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था, बच्चों मैंने बताया था माता पिता का नाम याद करके जाना, तो अशोक वाजपेयी का माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 33 पे आते हैं, कवि विनोद कुमार शुक्ल को निम्नलिखित में कौन सम्मान प्राप्त था, तो इनको बच्चों कवि शेखर का सम्मान, रघुवीर सहायक स्मृति का पुरस्कार और साहित्य अकादमी, इनमें तीनों को इनको सम्मान जो था वो इनको मिला हुआ था, ठीक है। अगर आप लोगों ने इनमें सभी लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, रघुवीर सहायक ने किस विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में MA किया था, तो MA किस विषय में किया था, तो अंग्रेजी विषय में किया था, ठीक है, इंग्लिश में किए थे। अगर आप लोगों ने अंग्रेजी पे लगाया होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 पे आ जाओ, सभी और हिंदुस्तान, ये पंक्ति किस कविता की है, तो बच्चों ये जन जन का चेहरा एक की है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा 35 वाला। 36 देखो उषा शीर्षक पाठ में नव स्लेट का सम्मान किससे माला हुआ प्रतीत होता है, बच्चों ये राख से, ठीक है, राख से लगाए होगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 देखो गुलामी का नशा नामक नाटक का नाटककार कौन थे, तो बच्चों ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह अगर लगाए होगे आप लोग, ठीक है। 37 का अगर ऑप्शन ए लगाए होगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 पे जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो बच्चों इनका निधन 15 नवंबर 1937 में हुआ था, ऑप्शन अगर ए पे लगाए होगे तो आपका 38 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 देखो कवि भूषण के अनुसार 76 साल के तलवार शत्रुओं को काटकर किसको शलेवा दे रही है, तो बच्चों किसको दे रही है, तो ये काल को, ठीक है, अगर काल पे लगाए होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 40 पे आते हैं, पठित पाठ में कवि दामादास द्वारा रचित छपे किस कवि पर लिखा गया है, तो बच्चों ये किस कवि पे, ये कबीर और सूर दोनों पे लिखा गया, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने 40 का आंसर सी किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 पे आते हैं, अविद्या क्या है बच्चों, तो अविद्या एक सब शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे लगाए होगे 41 का तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलो 42 पे आते हैं, जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में तेहर और द्वितीय तथा चतुर्थ में 11 मात्रा होती है, उसे कौन सा छंद कहते हैं, तो याद रखना बच्चों उसको हम लोग दोहा कहते हैं, दोहा पे लगाए होगे तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 43 पे आते हैं, वर्णों की आवर्ती को कौन अलंकार कहते हैं, इसको बच्चों कौन सा अलंकार कहते हैं, इसको कहा जाता है यहाँ पे हमारा, इसको कहते हैं हम लोग अनुप्रयास, ठीक है, अनुप्रयास पे लगाए होगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 आ जाओ, वीर रस की स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस की स्थायी उत्साह है, ठीक है, अगर बी पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। 45 देखो महात्मा का विपरीत अर्थक क्या है, शब्द क्या है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा दुरात्मा हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने 45 का ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा दुरात्मा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। 46 देखो पुरस्कार का विपरीत अर्थ शब्द क्या है, तो बच्चों यहाँ पे तिरस्कार, पुरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 पे आते हैं, निरक्षक विपरीत शब्द है तो यहाँ पे सार्थक हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 48 में अगर आप पुत्री का प्रवाचिक शब्द का पुत्री का प्रवाचिक शब्द बच्चों क्या होता है, आत्म जमा, ठीक है, आत्म जमा पे लगाए होगा डी में तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 देख लो, शीघ्र का परिवाचिक शब्द क्या है बच्चों, शीघ्र का परिवाचिक शब्द क्या होता है, तो द्रुत होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी पे लगाया होगा सही हो जाएगा। 50 देखो गीदड़ का परिवाचिक शब्द क्या है बच्चों, तो गीदड़ में अगर आप लोगों ने श्रृंगार लगाए होंगे डी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे मुद्दा से बोलते हैं, ठीक है, आप लोग डी में लगाए होगा 51 का सही हो जाएगा। 52 देख लेते हैं, आ का उच्चारण स्थान, तो बच्चों आ का हम लोग कंठ से आ बोलते हैं, ठीक है, कंठ से हमारा आ का उच्चारण निकलता है। 52 का अगर आप लोग सी लगाए होगा अकंठ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर पे आ जाते हैं, ई का उच्चारण स्थान, तो बच्चों ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, ठीक है, हम लोग तालु से ई का उच्चारण करते हैं, अगर आप लोग 53 पे डी पे लगाए होगा करेक्ट हो जाएगा। 54 देखो निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है, तो बच्चों यहाँ पे ल एक घोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी पे लगाया होगा करेक्ट हो जाएगा ल। 55 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है, तो इसमें बच्चों यहाँ पे श हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 56 देखो निम्नलिखित में कौन अलग प्राण व्यंजन है, तो बच्चों इसमें कौन है, द हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। 57 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो बच्चों इसमें छ हो जाएंगे, ऑप्शन अगर आप सी पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। 58 देखो एक मात्रिक किस स्वर का को कहते हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों हास्यों को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी पे लगाया होगा 58 का तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 58 था, चलो ये रिपीटेड हो गया है, ये 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है। 50 हम लोग 8 कर लिए बच्चों। 59 पे आ जाते हैं, देखो निम्नलिखित में कौन अंत स्तर व्यंजन है,
तो इसमें कौन है बच्चों, तो यहाँ पे व हो जाएंगे, ठीक है। 60 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है, तो बच्चों इसमें कौन है, तो ये श हो जाएंगे। चलो 61 पे आते हैं, विषमर्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे बच्चों वी हो जाएंगे, मैंने कल बताया था आपको। चलो वी हो जाएगा। 62 पे आते हैं, अति उपसर्ग सबसे बना है, तो बच्चों कौन, तो यहाँ पे अतिरिक्त हो जाएगा। अगर डी में लगाया होगा 62 का तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 देख लो, प्रत्येक शब्द में कौन उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्रति हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा। प्रति पे लगाया होगा ऑप्शन नंबर सी पे, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 63 का। 64 में आते हैं बच्चों, बलिष्ठ शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बलिष्ठ में यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इष्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। 65 देखो, आराध्य शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बच्चों आराध्य में यहाँ पे ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे लगाया होगा 65 का, तो करेक्ट हो जाएगा। 66 देख लेते हैं, वासुदेव शब्द में कौन प्रत्यय है, तो वासुदेव में यहाँ पे अ हो जाएगा, ठीक है। अ एक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए पे लगाया होगा, 66 का सही हो जाएगा। 67 देखो, अमावट शब्द में कौन प्रत्यय है, तो अमावट में आवट हो जाएगा, ठीक है। अगर 67 का सी में लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। चलो 68 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो बच्चों तीक्त, कफर और चुंजू, ठीक है। इनमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन अगर आप लोग डी में लगाया होगा 68 का, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। 69 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द कान है हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप 69 में डी लगाया हुआ तो करेक्ट हो जाएगा। 70 देखो, निम्नलिखित में कौन दशे शब्द है, तो यहाँ पे दशे शब्द कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो कलाई हो जाएगा, ठीक है। अगर 70 में आप लोग बी लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 देख लेते हैं कि दो वर्णों को मेल होने वाले विकार को क्या कहा जाता है, इसको संधि कहते हैं, ठीक है। जब दो मेल का विकार होता है तो उसको लोग संधि कहते हैं बच्चों। अगर 71 में आप लोगों ने बी पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। चलो 72 देखो, वध प्लस उत्सव पदों की संधि है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वधुत्सव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना, बी पे लगाए होंगे सही हो जाएगा। 73 देखो, अमिष्ट का संधि विच्छेद क्या है, तो बच्चों अभी प्लस में इष्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 74 देखो, निम्नलिखित में कौन सा अयादि सर्व संधि का उदाहरण है, तो बच्चों इसमें कौन सा है, तो ये नायिका हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे लगाया होगा 74 का, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 पे निम्नलिखित में कौन दीर्घु समास का उदाहरण है, दीर्घु समास का उदाहरण इसमें चौराहा है बच्चों, ठीक है, चौराहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। 76 देखो, परम नंद किस समास का उदाहरण है, तो परम नंदा बच्चों यहाँ पे कर्म धारे हो जाएंगे, ठीक है। कर्म धारे पे लगाए होगे, ऑप्शन नंबर सी पे सही हो जाएगा। 77 पे आते हैं, सतसई किस समास का उदाहरण है, तो बच्चों तत्सई यहाँ पे दीर्घु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। 78 देखो, निम्नलिखित में कौन संप्रदाय तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसमें यहाँ पे साधु दक्षिणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे लगाया होगा 78 का, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। 79 पे आ जाओ, भूम दयासागर किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये एक व्यक्तिवाचक हो जाएंगे बच्चों। आप लोगों ने अगर व्यक्तिवाचक पे लगाया होगा तो करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, नर्मता, नर्मता एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी पे लगाया हुआ तो करेक्ट हो जाएगा। 81 देखो, तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना पूर्ण कब हुई थी, तो बच्चों रामचरितमानस का रचना कब, संवत 1631 में, ठीक है। अगर 1631 में लगाया होगा, ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 62 आते हैं, सूरदास के द्वितीय पद के अनुसार श्री कृष्ण के किसके गोद में रखा था, तो बच्चों यहाँ पे नंद के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर अगर ए लगाया होगा सही हो जाएगा। 63 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रचना कवि मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है बच्चों पूछ रहा है, तो अकरवाहट था, आखिरी कलाम था, चित्र रेखा था, लेकिन यहाँ पे मगरवती नहीं है, तो हमारा आंसर मगरवती में अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, मगरवती नहीं है, ठीक है। 83 का सी हो जाएगा आंसर। 84 पर आते हैं, जी कृष्णमूर्ति का निधन कहाँ हुआ था, तो इनका निधन बच्चों कैलिफोर्निया में हुआ था। अगर आप लोगों ने कैलिफोर्निया में लगाया होगा तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। चलो 85 पर आते हैं, संयुक्ता स्वर किसकी रचना है, तो बच्चों ये लाला श्रीनिवास दास की, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप सी में लगाए होगे 85 पर तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 86 पे आता चंद्रधर शर्मा गुलेरी खेतड़ी का नाबलिंग राजा जयसिंह के क्या बनकर मोयो कॉलेज में अजमेर में आए थे, तो ये क्या बनकर आए थे, तो बच्चों अभिभावक बन के आए थे। अगर आप लोगों ने अभिभावक में लगाया होगा ऑप्शन नंबर सी में 86 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 87 देखो, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में किसकी शिक्षा ग्रहण किए, तो ये मार्क्सवादी शिक्षा ग्रहण किए थे, ऑप्शन नंबर ए पे लगाया हो गया मार्क्सवादी, तो सही हो जाएगा। 88 में आ जाओ, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नारी किसके कारण अपने अस्तित्व को अधिकारिणी नहीं कर रही है, तो बच्चों यहाँ पे पराधीनता के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे लगाया हुआ करेक्ट हो जाएगा। 89 पे रोज शीर्षक पाठ में मालती के पति पेशे से क्या थे, इनके पति डॉक्टर थे पेशे से, डॉक्टर पे लगाए होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 89 पे आ जाओ, किस वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग के मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरुआत किया गया था, तो बच्चों यहाँ पे वो जब 12 वर्ष के थे तब। अगर आप लोगों ने 12 वर्ष पे लगाया होगा ऑप्शन नंबर ए पे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 91 पे ओ सदानिरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष किसका राज्य था, तो बच्चों यहाँ पे कर्नाक वंश का था, ऑप्शन नंबर अगर सी में लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलो 92 में आ जाते हैं अब हम लोग। 92 का देखते हैं यहाँ पे, सिपाही के माँ शीर्षक पार्ट में, मैं जाती हूँ तुझे कैसे कुछ हो सकता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है बच्चों? तो बिश्नी का है। बिश्नी ऐसा कथन बोली थी। अगर आप लोगों ने बिश्नी पे लगाया होगा ऑप्शन नंबर बी पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 93 पे आते हैं, छायावाद किसकी रचना है? तो बच्चों ये नामवर सिंह जी की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 पे ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहन का नाम क्या था? तो इनकी बहन का नाम माया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 देखो, निम्नलिखित में कौन लखनऊ में 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंग्रेजी पत्रिकाओं के संप्रदाय विभाग में नौकरी किए थे? तो ये कौन थे? ये मलेज जी थे। ठीक है, अगर मलेज पे लगाए होंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 पे अतिरिक्त शीर्षक पार्ट में पंडित राम आमतौर पे क्या थे? तो वैद्य थे। अगर आप लोगों ने डी पे लगाया होगा वैद्य भी, तो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 96 हो गया। 97 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? इनका नाम था नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह, यानी कि डी पे लगाया होगा आप लोग 97 का, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 98 देखो, सलाम किसकी रचना है? तो सलाम बच्चों ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, ऑप्शन नंबर ए पे लगाया हुआ, करेक्ट हो जाएगा। मैंने जो कल बताया था वो सारा क्वेश्चन लगभग आया हुआ है। ठीक है, और आर्ट्स के लिए तो बिल्कुल आया होगा, कॉमर्स का नहीं पता मुझे, बट आर्ट्स के लिए तो बिल्कुल आया होगा। नाभादास किस धारा का कवि था? तो बच्चों ये सगुणोपासक राम भक्ति धारा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर आप लोगों ने बी पे लगाया होगा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेट कोई भी हो, क्वेश्चन सबका सेम होता है, आप लोग अपना अपना सेट से मिला लेना। लास्ट क्वेश्चन देख लो, कवि भूषण ने छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता को योगासन कितने छंदों में किया था? तो बच्चों ये 10 छंदों में किए थे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना बच्चों कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ और कैसा गया पेपर। ठीक है, मुझे ज्वाइन भी कर लेना, मैं आगे का आप लोग जो भी सब्जेक्ट में कंपार्ट आपका लगा हुआ है मैं उसका तैयारी आप लोग करा दूंगी। टेलीग्राम पे मुझे आप लोग ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट में आपका कैसा गया पेपर और कितना मार्क आपका आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में।